अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप कहीं जॉब करते हो या जॉबलेस हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप अपने दिन का 1 से 2 घंटा निकाल लेते हो तो आपका लाइफ चेंज होने वाला है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इस काम को 1 से 2 घंटा देते हो तो आपका लाइफ भी चेंज हो सकता है। उस 1 से 2 घंटे में हमें क्या करना है, डेटा एनालिस्ट करके हमें पैसे कमाने हैं, साइड इनकम, जिसे हम सेकंड सैलरी कहते हैं। और वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा में मैंने पिछले भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इस डेटा को क्लीन करना बताया था, और आज मैं इसको क्लीन करने का दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने काम को शॉर्टकट में कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके से आप कैसे इस तरीके के डेटा को आप ऐसा बना सकते हो। हमारे पास जो ये डेटा है ये बहुत ही मेसी है और ये पूरा डेटा एक ही कॉलम में अवेलेबल है। अगर मैं इसकी आपको विड्थ दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसमें जो डेटा है वो पूरा एक ही कॉलम में अवेलेबल है। तो हम इसे क्लीन करने वाले हैं, वो भी एक शॉर्टकट ट्रिक की मदद से, जिससे हम आसानी से अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं और इसे यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं एक्सेल से रिलेटेड ऐसी वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलो चलते हैं हम अपने सीट पे। तो हमारे पास ये डेटा है और ये डेटा एक ही कॉलम में है और इसे थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। हमें ये सब अलग अलग कॉलम्स में करने हैं। अगर हम इसे सिंपली लिख कर करते हैं तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक का यूज़ करेंगे जिसका नाम है फ्लैश फिल। अगर आपको फ्लैश फिल आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जो एक्सेल की जो पावर है और भी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। और अगर आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कॉलम में आना है। हमें पहले जो प्रोडक्ट आईडी चाहिए हम वो टाइप करेंगे, जो इसका आईडी है वो हम टाइप करेंगे। इसके बाद इंटर कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर डेटा टैब में आना है। डेटा टैब में आने के बाद यहाँ फ्लैश फिल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो कैसे हमारा डेटा एक क्लिक में आ चुका है सारा। और एक बात याद रखना कि ये जो काम करोगे आप, तो जो पहला वाला कॉलम होगा उसके बगल में ही होना चाहिए। इन दोनों कॉलम के बीच में कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। और आपको बीच बीच में ये डेटा को ना चेक करते रहना है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि हो सकता है एक्सेल अगर ज़्यादा बड़ा डेटा होता है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ बिल्कुल सही है, तो इसमें हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का जो नेम है लॉजिटेक माउस, वो हमें अगले वाले कॉलम में डालना है। तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आप इसे खुद से भी लिख सकते हो, कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी करके भी आप लिख सकते हो, इससे आपका काम और भी जल्दी हो जाएगा। कंट्रोल V किया, उसके बाद हम यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर नीचे आकर के कंट्रोल E प्रेस कर देंगे, जो कि फ्लैश फिल का शॉर्टकट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा कुछ खास नहीं आया है, क्योंकि इसमें ना बीच बीच में अगर ज़्यादा बड़ा डेटा होता है तो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z से इसे अंडो करेंगे और फिर से अगला नाम डालेंगे। अगर आपका डेटा एक बार में नहीं आता हो तो आप कर सकते हो इसे 2 से 3 नाम अब एक बार में दे सकते हो, जिससे ये काम और भी आसानी से हो जाएगा। फिर से हम नीचे आएंगे, कंट्रोल E प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो इस बार पूरा सही आया है। हम इसे अगर नीचे जा कर के देखें तो देखो, आप बीच बीच में आप इसे चेक करते रहना ताकि आपके डेटा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये बिल्कुल सही है। अब हम फिर से ऊपर जाएंगे और जो थर्ड नंबर पे है वो हमारी कैटेगरी है। तो कैटेगरी जो एसेसरीज है उसे हम पहले कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस वाले कॉलम में आ करके हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया, उसके बाद नीचे आएंगे, कंट्रोल E प्रेस करेंगे। तो फिर से वो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर से ना कंट्रोल Z करके अंडो करेंगे और हम अगला वाला भी नाम दे देंगे। कंट्रोल E प्रेस करेंगे और फिर अब देख सकते हो नीचे आकर के एक बार आपको बीच बीच में ना डेटा को चेक करते रहना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो डेटा होता है वो क्लाइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप पे भरोसा करके आपको जब कोई डेटा दे रहा है तो आप भी उसका भरोसा ना तोड़ो। हमारा डेटा बिल्कुल सही है, तो अभी हम ऊपर चलते हैं और फिर से अब हमें सप्लायर निकालना है। तो सप्लायर हमारा इनग्राम है, तो इनग्राम को कॉपी करेंगे। कॉपी करके इस कॉलम में आकर के पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल E प्रेस करेंगे। तो हमारा जो डेटा है वो कुछ खास नहीं आया है, तो फिर से हम कंट्रोल Z करेंगे। हमें अगले वाले सप्लायर को कॉपी करके फिर से इसे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल E प्रेस करके देखते क्या ये सही है। तो फिर हम नीचे आकर के इसे देखेंगे ताकि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस डेटा में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आगे देखते हैं। हमारे पास अब क्या करना है, इनग्राम हो चुका है। अब हमें डेट निकालनी है। ये जो कोड है वो डेट में है और इस कोड को डेट में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस कोड को टाइप कर लेते हैं और कोड को टाइप करने के बाद हम कंट्रोल E प्रेस करेंगे और नीचे ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो अब हमारे पास जो है वो स्टॉक क्वांटिटी है, तो वो हम डालेंगे।
अगले वाले कॉलम में आएंगे और यहाँ पर हम 150 टाइप करेंगे, इन कंट्रोल ई प्रेस कर दिया। और अब हम इसमें कॉस्ट प्राइस देने वाले हैं, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम सिंपली साइड में आएंगे और हम यहाँ पे डालेंगे 450, इंटर किया, कंट्रोल ई किया, तो हमारा डेटा नहीं आया, कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से 550, इंटर किया, कंट्रोल ई प्रेस किया, अभी भी डेटा नहीं आया, फिर से अंडू करेंगे, फिर हम अगला डाल देंगे 4200, फिर इंटर करेंगे, फिर 3800, इंटर करेंगे, कंट्रोल ई। के बाद आप लोग देख सकते हो ये डेटा पूरा क्लियर हो चुका है। और अभी मुझे जहाँ तक लगता है इस डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। आप लोग देख सकते हो डेटा अभी पूरा क्लीन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम इस कॉलम को कंट्रोल माइनस से हम इसे हटा देंगे। अब हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा है वो रह गई है। तो अभी हमें क्या करना है, पहले वाले रो को पूरा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ प्लस कर देना है, तो एक नया रो बन जाएगा। और ये मैंने ये रो क्यों ऐड किया है वो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि इसमें हमें डालना है इसका जो हेडर है वो, तो हमें कुछ इस तरीके से इसका हेडर डालना है। तो हेडर को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, उसके बाद हम आते हैं अपने सीट में और इसे हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जो विड्थ है उसके थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमारे पास एक और काम रह गया है जो कि है डेट फॉर्मेट में इसे लाना। तो ऊपर सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो इसे प्रेस करके यहाँ जो जनरल का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर शॉर्ट डेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका जो नंबर है वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक लास्ट काम और रह गया जिससे डेटा थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। तो हमें पूरे डेटा को पहले सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से, फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पर टेबल अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो टेबल आप चाहते हो वो रख सकते हो, मैं फिलहाल यही रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो आपने कैसे अपने शॉर्टकट की मदद से आपने अपने डेटा को क्लीन किया, और इस डेटा को क्लीन करके आप अच्छी खासी सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। और हाँ, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने दिन का 1 से 1.5 घंटा निकाल करके जरूर ये चीज़ को सीख लो, क्योंकि आगे चल के ये बहुत काम में आने वाली है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।